नमस्कार, दैनन ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं एम एस सारण। कल हम पढ़ रहे थे प्रतिशत। आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने बेसिक रूप से पढ़ा था कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, अगर भिन्न रूप दिया हो तो परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, या हमने पढ़ा था कि कुछ परसेंटेज जोड़कर अगर बढ़ा दिया जाए तो वो संख्या कैसे पता करते हैं। तो आज का हमारा जो भी सेशन रहेगा वो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ रहेगा, जिनमें जो भी इलेक्शन से संबंधित है यानी चुनाव से संबंधित प्रतिशत के जो क्वेश्चन बनते हैं वो इनमें हम शामिल करेंगे, और क्लास से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम इनमें शामिल करेंगे। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन ये है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। उनमें से एक ने 53% मत प्राप्त करके दूसरे उम्मीदवार को 360 मतों से हरा दिया। तो मतदाता सूची में मतों की कुल संख्या कितनी थी? ये आपको बताना है। हमारा क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। उनमें से एक ने 53% मत प्राप्त किए और दूसरे उम्मीदवार को 360 मतों से हरा दिया। तो मतदाता सूची में यानी टोटल वोटर कितने थे वो आपको बताने हैं। तो इस क्वेश्चन को करना कैसे होता है, तो पहले समझ लो कि एक व्यक्ति जीतता है, दूसरा हारता है। तो हमें प्रतिशत दिया हुआ है। जो भी मतदाता सूची में टोटल मतों की संख्या थी वो हमेशा 100% होती है। जो भी मतदाता सूची में टोटल मत होंगे वो अपने आप में कितने होंगे? 100% होंगे। अब इस 100% में से एक मानना कि हमने ए उम्मीदवार है जो कि जीतता है, एक उम्मीदवार मान लेते हैं हम बी। ए क्या करता है? 53% प्राप्त करता है। जब 100 में से 53% ये प्राप्त करता है और क्या कह रहा है? जीता है ये, इसकी क्या हुई है? जीत। ये इनको हरा देता है। तो ये कितने वोटों से जीता है? ये 360 से विजय रहा है। अगर 100 में से 53 इसको मिल गए तो इसको कितने मिले? तो 47। यानी कि 100 टोटल थे, उनमें से ए को मिल गए जीतने वाले को 53%, तो बी को मिल गए 47%। अब जो हार या जीत हुई है, अगर मान लो इसको 47% मिला, इसको भी 47% मिलता, तो दोनों बराबर हो जाते, ना किसी की जीत होती ना किसी की हार होती। तो ये कितने परसेंटेज से जीता है, इनका जो डिफरेंस है वो कितना है? तो हम देखेंगे कि वो है 6% के बराबर। और जो 6% की वैल्यू है वो कितने मतों के बराबर है? इसकी जीत हुई है 360 मतों से। तो 6% बराबर हो गया 360। तो 1% की वैल्यू कितनी हुई? जब भाग दिया 6 का तो यहाँ 1, तो यहाँ 6 का भाग दिया तो हो गया 60। जब 1% की वैल्यू 60 है तो हमें बताना है कि टोटल मत कितने हैं। तो हम इसको 100 से गुणा करेंगे, तो ये हुआ 100% और ये हो जाएगा 6000। ये टोटल मत थे। वापस से देखो, ये एक चुनाव था जिसमें दो उम्मीदवार थे। दोनों में से एक मानना हमने ए है, दूसरा मान लिया हमने बी है। ए उम्मीदवार को क्या हुआ? 53% मत मिले और वो 360 मतों से जीत गया। तो जब इसको 53% मिला है तो इसको कितना मिला? दूसरे वाले को 47 यानी 47%। तो इसको कितना ज़्यादा मिला? ए को 6%। और वोट कह रहे हैं कि 360 ज़्यादा मिले, तो 6% के बराबर हो गए 360।
तो 1% की वैल्यू है ये 60 और 100% की वैल्यू हो गई 6000। मान लो इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाता आपसे कि हारने वाले उम्मीदवार यानी बी को कितने मत मिले, तो 1% की वैल्यू कितनी है? 1% की वैल्यू है 60, सही है। तो 47% की आपको वैल्यू बतानी थी। कब? जब ये पूछता कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने मिले, तो कितना होता? तो ये 47% कब होता? जब आप 47 × 60 करते। 0 6 7 42, 4 6 चौके 24 और 4 28। तो ये बी को मत मिले, ये क्या हुआ है? बी को प्राप्त मत, यानी हारने वाला जो उम्मीदवार है उसको कितने मत मिले? तो उसको मिले 2820। अगर आपसे पूछे कि ए को कितना मिला है, तो हम इस 60 को किससे गुणा कर देते? 53 से। या क्या करते आप, ये जो 360 है वो इसमें ऐड कर देते, तो भी हमारे एक के मत आ जाते। तो ये था आज का हमारा पहला क्वेश्चन। क्या है कि एक ही चुनाव में जब दो उम्मीदवार हो, एक हार रहा हो एक जीत रहा हो, तो आपको परसेंटेज दिया रहेगा, तो आप 100 में से माइनस करके दूसरा वाला परसेंटेज लिखोगे। दोनों का डिफरेंस जो भी प्रतिशत का होगा वो इन मतों के बराबर कर दोगे, क्योंकि हार और जीत क्या है? अंतर है। चाहे हार हो रही हो चाहे जीत हो रही हो, दोनों का अंतर होगा। कितना अधिक है वो जीत जाएगा और जितना कम होगा वो हार जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसका अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो आराम से। नेक्स्ट देख रहे हैं हम अब। सेम ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे हम। ये तो था जब 100% मत पड़े हो तब। अब ऐसा तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 100% मत ना पड़े हो, कुछ कम मत पड़े हो, तो क्या करोगे आप? जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये है कि एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। ये समझने वाली बात है। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 49% प्राप्त किया तथा कितने मत करें हम? 560 मतों से जीत गया। तो मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या बतानी है आपको। संख्या कितनी थी ये आपको बताना है। एक चुनाव हुआ जिसमें 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला है, तो क्या हुआ? फिर भी एक उम्मीदवार, दो उम्मीदवार थे हमने ये माना है, तो एक उम्मीदवार ने क्या किया? कुल मतों का 49% प्राप्त किया तथा 560 मतों से जीत गया। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, 100% मत थे, 10% ने अपने मत नहीं डाले, तो कितनों ने डाले? 90% ने।
और इन 90% में से दो तरीके से कर सकते हो आप इसको, या तो आप 90% को फिर 100% मानकर कर सकते हो, या हम ये कह दें कि 90% कह रहा है, ये यहाँ बात साफ साफ कह रहा है कि कुल मतों का कुल मत कितने थे 100%, तो उनका ही उन्होंने 49% प्राप्त किया है। तो ये अलग हो गया अपना आप ही जो 10% नहीं डाले थे, तो इनमें से 49% उसको मिल गया, तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा 41%। दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 90। बताओ इसको कितना ज़्यादा मिला है, अंतर हमारा हुआ 8%। और ये क्वेश्चन कह रहा है 8% के बराबर कितने मत हैं, ये रहे हमारे, तो 8% बराबर 560 हैं, 1% बराबर कितना हुआ 8 7 56, ये वाला। तो बताओ आप 100% बराबर कितना हुआ, तो ये हो जाएगा 7000। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। दोबारा आप देख लीजिएगा एक बार, क्या होगा ये कि एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, तो 100 में से 10 यानी 10 ने नहीं डाला है, तो कितनों ने डाला है 90% ने। अगर 90% ने डाला, फिर वो कह रहा है जितने मत थे यानी कि 100% कुल में से उन्होंने 49 प्राप्त किए हैं, तो 10 तो वो अलग हो गए, फिर बच्चे 90 में से 49 इसको मिल गए, तो 41 इसको मिल गया। अगर यहाँ ये चीज़ होती जो ये कुल मतों का 49% नहीं होता, फिर कहता कि डाले गए मतों का, तो फिर हम 90% का 49% निकाल कर यहाँ लिखते, जो बचा होता उसका 51 इधर लिखते, तो फिर वो जीता कैसे, क्योंकि 49 51 से कम होता है। चलो ऐसा एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। तो एक बार वापस देख लो कि जब आपको बोले कि 10% या 15% 20% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, तो आपको वो 100 में से कम करके लिख देना है। और जब कुल मतों की बात आए, तो आप इनमें से जो दिया है वो एक साइड, बच्चा जो एक साइड लिख दोगे, जो भी डिफरेंस है परसेंटेज का वो मतों के हार और जीत के बराबर करके 1% की वैल्यू निकालोगे। और आपको पूछे कि 100% की, तो 100 से गुणा कर देना। अगर यही पूछता मैं कि इसको कितना मिला, जो जीता है उसको कितने मत मिले, तो 49 को गुणा करते हैं हम 70 से। अगर ये बोलते कि हारने वाले को कितना मिला, तो हम 41 से गुणा कर देते 70 को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, साथ साथ आप नोट करते रहना ताकि आपको ये याद रखने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि एक चुनाव में डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित कर दिया गया। क्वेश्चन ये है हमारा, एक चुनाव में डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित कर दिया गया। इस अवैध का मतलब क्या होगा, एक चुनाव में 10% मत अवैध घोषित हो गए, फिर कह रहा है कि एक उम्मीदवार ने वैध मतों का 55% प्राप्त करके एक उम्मीदवार ने वैध मतों का 55% प्राप्त करके दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त करके दूसरे उम्मीदवार को 810 मतों से हरा दिया। तो कुल मतों की संख्या बतानी है।
तो कुल मतों की संख्या कितनी ही थी। यह आपको बताना है। एक इलेक्शन हुआ जिसमें 10% अवैध घोषित कर दिए। अवैध का मतलब क्या है? जो रिजेक्ट कर दिए, ना तो किसी की जीत में काम आए, यानी उनकी काउंटिंग हुई ही नहीं है। हाँ, ये जरूर है वो एक चीज़ में काउंट हुए कि डाले गए मत, वो पड़े जरूर है मत, डाले जरूर गए हैं, पर किसी की जीत या हार में काउंट नहीं किए गए। तो क्या हुआ, 10% माना, वही चीज़ हम करते हैं। इधर देखो आप, 100% दे, उनमें से 10% अवैध है। तो वैध कितने रहे? 90%। ये वैध मत हो गए। अब कह रहा है 2 उम्मीदवार थे, एक माना हमने ए मान लिया, एक बी मान लिया। तो ये जो वैध मत है 90%, इनका कितना मिला? 55, तो 55%। तो हम क्या करेंगे, 90 का 55% कितना आएगा? 0 से 0 काट दूँ, काट दिया। 9 से गुणा कर दूँ, 9 पंजे 45, 5 हासिल की 4, 9 पंजे 45 और 4 49। तो ये आ रहा है 49.5%। जब हमने 90 का 55% निकाला तो ये आ रहा है। तो अब आप बताइए, 55% इसको मिला है तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा? 45%। तो आप 90 का 45% निकालो, कितना होगा? 0 से 0 काट दूँ, वही 9 पंजे 45, 5, 9 चौके 36 और 4 40। तो ये आ रहा है 40.5। जब हम 40.5 और 49.5 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 90%। तो वापस देखो एक बार, 10% अवैध थे तो हमने 100% माने टोटल वोट, उनमें से हमने यही माना है कि 100% पड़े हैं, सारे के सारे वोट डाले गए हैं, उनमें से 10% अवैध हो गए तो वैध बचे 90%, और 90% में से उसको मिला है 55%। अब आप ये बताओ कि 90% में से 55 कम करके 55 यहाँ लिख देते, 35 यहाँ लिख देते, तो वो गलत हो जाता, क्योंकि 90 का 55% इसको मिला है। यहाँ ये चीज़ नहीं की है कि डाले गए कुल मतों का 55%, फिर हम अलग कर देते इसको। तो ध्यान रखना, ये लिखा है वैध मतों का, तो हमें जो भी वैध मत आए हैं उनका परसेंटेज निकालना होगा। अब आप ये बताओ, इसको मिला 49.5, इसको मिला 40.5, तो कितने % मतों से जीता है? ये इनसे कितना ज़्यादा है? डिफरेंस बताओ इसका, इनसे ये कितना ज़्यादा है? तो ये 9% ज़्यादा है। यहाँ से मैं आगे इधर लिख रहा हूँ, 9% से जीता है वो, कितने मतों से? 810 से। 1% की वैल्यू कितनी आई? 90। तो हमारे 100% टोटल पूछें तो कितने हो जाएंगे? 2 0 और लगा दो, तो इतने मत हो जाएंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से देख लो, इसको एक अदर तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ आकर अगर आप इसको 100% मानते हो, सेम वही चीज़, तो लास्ट में आपके जो भी मत आ रहे हैं ना, उनको आपको फिर 90% से 100% बनाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, जो जो क्वेश्चन कह रहा है वो स्टेप बाय स्टेप करते रहना है। जैसे यहाँ 10% अवैध, तो हमने कर दिया अलग 10% अवैध, तो वैध कितने? 90%। फिर हम वापस देख रहे हैं कि वैध मतों का 55% इसको मिला है, और वैध मतों का बाकी जो बचा था 45% वो इसको मिला है। दोनों परसेंटेज निकाले तो ये है 49.5 और ये है 40.5। अगर इसको 49.5 मिला है, ए को, बी को मिला है 40.5, तो ये कितने % से जीता है? तो 9% से। और 9% के इक्वल कितने दिए हमें? 810 मत। तो 1% की वैल्यू आई 90, और तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो थे चुनाव से रिलेशन, जितने भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं, वैध अवैध। कई बार क्या होता है, इसमें अवैध मतों की संख्या दे दी जाती है, तो वो क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट होता है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आपके इसमें क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो आप अलाइजेशन यानी मिश्रण की तरह के क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, वो वाले, या समुच्चय से संबंधित मान लो। जैसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, हमने अभी तक 3 क्वेश्चन किए हैं जिनमें चुनाव से संबंधित पहला क्वेश्चन था जिसमें डाले गए मत दे रखे थे और हार और जीत दे दी। दूसरा पढ़ा हमने
जिसमें कुछ परसेंट डालते नहीं है वोट और फिर टोटल का दे दिया। थर्ड हमने पढ़ा है जब कुछ अवैध घोषित कर दिए जाएं तो कैसे करोगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है एक क्लास और एग्ज़ाम को रिलेटेड क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन क्या है, जैसे एक परीक्षा थी, एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी गणित, 20% विद्यार्थी हिंदी और जबकि 10% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए। क्वेश्चन हमारे ये है, एक परीक्षा में 20% विद्यार्थी, हम करते हैं 30, 20 और 10 ताकि इजी रहेगा हमारा। एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी गणित, 20% विद्यार्थी हिंदी तथा 10% विद्यार्थी 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। फिर से देखिए आप क्या लिखा है कि एक परीक्षा थी जिसमें 30% विद्यार्थी गणित में फेल हो गए, 20% हो गए हिंदी में और 10% दोनों में फेल हो गए। नेक्स्ट इसमें क्या हुआ है, तो पूछा हुआ है कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है, तो एक बार समझे आप। एक परीक्षा हुई जिसमें 30% गणित में, 20% हिंदी में, 10% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए हैं। गणित में भी फेल हुए 30%, हिंदी में भी फेल हुए 30% और 10% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना होता है ऐसे क्वेश्चन में। और लास्ट में पूछा गया है कितने % विद्यार्थी पास हुए। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखो आप पहले आप लिख दोगे एक साइड में गणित, यहाँ मैं लिख रहा हूँ हिंदी और यहाँ मैं लिख रहा हूँ दोनों। कितने कितने परसेंटेज है वो लिख दो। यहाँ लिख दिया 30%, यहाँ लिख दिया 20% और कॉमन वाला है 10%। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक इसका हम आरेख बनाकर कर सकते हैं, जैसे आप वेन डायग्राम बनाते हो वैसे, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो आपको कुछ भी नहीं करना होता है। ये भी क्या है, F लगा रहा हूँ मतलब फेल, ये भी लगा रहा हूँ फेल और ये भी लगा रहा हूँ फेल। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास कंडीशन ये होनी चाहिए, तीनों जगह सेम होना चाहिए। अगर पहले सब्जेक्ट में फेल तो दूसरे में फेल, तो दोनों कॉमन में भी फेल ही होना चाहिए। अगर मान लो वो पास दे रखा है तो आप 100 में से घटाकर उसको सेम करोगे, पहला काम ये करोगे आप। तो यहाँ सेम है, 30% फेल है, 20% फेल है और 10% भी फेल है। तो कुछ भी नहीं करना है, अलग अलग वाले सब्जेक्टों को क्या करना है, ऐड, और दोनों को जोड़कर इसको क्या कर देना है, माइनस। तो बताइए आप 30 और 20 कितने हो गए, 50% फेल माइनस 10% फेल, तो कितने बचेंगे आप बताइए, 40% फेल। जब 40% फेल हुए हैं तो आप बताइए पास कितने होंगे, तो 100 माइनस 40, 60% क्या हो जाएंगे पास। भी लिख रहा हूँ, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से देखें आप, क्या करना है आपको, दोनों सब्जेक्ट के नाम अलग अलग लिख दिए, कॉमन वाला लिख दिया। अब इसका वेन डायग्राम बनेगा, तो आप बताइए कैसे बनेगा इसका वेन डायग्राम। इसका वेन डायग्राम हम इस प्रकार बना देंगे। ये मान लिए गणित है और ये मान लूँ मैं हिंदी। कॉमन दोनों में कितना है, माना कि 10 है। अगर 100 टोटल विद्यार्थी मानते हैं तब हम, तो गणित में कितने थे, 30 में से 10, तो ये भी तो गणित में ही है, तो इधर कितने लिखेंगे हम, 20। फिर
हिंदी में कितने थे 20, 20 में से 10 तो ये भी हिंदी में काउंट हो गए, तो इधर कितने हिंदी में बच्चे केवल 10। अब देखिए आप, ये फेल है, ये भी फेल है और ये भी फेल है, तो बताइए कितने फेल हो गए 20, 10 30 और 10 40। जब 40% फेल हुए हैं तो पास कितने हुए, तो 60% पास। ये वेन डायग्राम बनाकर भी आप कर सकते हैं। तो आप दोनों एक साथ अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और लिखना चाहे तो ध्यान ये रखना है तीनों समय कंडीशन हमारी सेम होनी चाहिए। अगर फेल 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 है तो फेल होना चाहिए तीनों जगह, अगर पास 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 होना चाहिए। जैसे हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है इसका, नेक्स्ट हमारा है एक परीक्षा में सेमी क्वेश्चन ले रहे हैं। एग्जाम में या एक परीक्षा में क्या करना है हमें, ये नाम थोड़ा सा ऐसे आ जाएगा। एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए। अस्सी 80% हिंदी में और 75% अंग्रेजी में पास हुए। यदि 8% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। ये बताना है। यहाँ फेल या पास का परसेंटेज लास्ट में पूछा जाएगा, तो आपको करना कुछ नहीं है, वही सब्जेक्ट के नाम लिखना है। इधर लिख दिया हिंदी, अंग्रेजी और यहाँ लिख दिया दोनों। फिर परसेंटेज लिख देना है, यहाँ कितना है 80%, वो भी क्या है पास। यहाँ 75%, वो भी क्या है पास। 8% वो क्या है फेल। तो दोनों तरीक़े से आप कर सकते हो। अब देखो यहाँ पास, यहाँ फेल, तीनों जगह कंडीशन सेम होनी चाहिए। सेम नहीं हो तो हम कर सकते हैं, चाहे तो आप इन दोनों को बदल दो। अगर मान लो आपसे बड़ी जोड़ नहीं हो पा रही है तो इन दोनों को चेंज कर दो। देखो मैं अगर 80% पास तो फेल कितने परसेंट ये बताइए आप, 20% फेल। अगर 75% पास तो 25% क्या हो जाएगा फेल। और ये 8% क्या है फेल। तीनों जगह कंडीशन सेम हो गई हमारी। तो वही चीज़ क्या करना है आपको, इन दोनों को जोड़ना है। तो 20 प्लस 25 और माइनस हो जाएगा 8। इन दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ 45 माइनस 8 किया तो हुआ हमारा 37% फेल। जब 37% फेल हुआ है तो पास कितने होंगे, तो 100 माइनस 37 यानी कि 63% क्या हो जाएंगे, ये पास हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये है, अगर आप इन्हीं से करना चाहो कि 80% पास प्लस 75% पास, फिर 8% फेल है तो पास कितना 92, तो हम माइनस कर सकते हैं 92। इन दोनों को ऐड किया तो कितने हुए, तो 5 8 7 15 155 सही है। और 155 में से हम अगर निकाल दें
92 को, तो हमारा कितना बचेगा, तो वही हमारा 63%। ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, जैसे इनसे रिलेट अलग कुछ क्वेश्चन हो तो आप ध्यान रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको तीनों वर्ड अलग अलग लिख देना है। सब्जेक्ट हिंदी अंग्रेजी दोनों कॉमन वाला, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट को जोड़ना है और जो कॉमन वाला होगा वो आपको माइनस करना है। फिर ये चीज़ ध्यान रखना, अगर यहाँ पास तो यहाँ भी पास ही होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ फेल निकाला, 100 में से घटाकर यहाँ फेल लिख दिया, तो यहाँ भी फेल लिख दिया। इन दोनों को ऐड कर दिया और ये माइनस कर दिया, तो कितना आया, 37% फेल आया। तो हम 100 माइनस 37 करके लिख दिया कि 63% क्या हो गया, पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जब मान लो आपको कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन मिल जाएं इसमें ही, जैसे क्वेश्चन ये हमारा, हमने अभी तक 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिए आज, चुनाव से रिलेटेड और एक ये जो कक्षा से रिलेटेड आते हैं। सिंपल क्वेश्चन थे ये, तो ये भी एकदम सिंपल होगा। क्वेश्चन ये है कि राम की आय श्याम की आय से 20%, तो श्याम की आय यहाँ भी की इधर वाला लगा देते हैं, राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। थोड़ा सा ध्यान देना आप, पूछा है एक ही राम, उसकी आय श्याम से कितनी अधिक है, तो 20% अधिक है। तो पूछ रहा है कि श्याम की आय राम की आय से कितने % कम है। जैसे इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, नाम लिख दिया मैंने, एक राम है दूसरा श्याम है। अब आप बताएं, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, किसकी अधिक है, राम की। तो अगर श्याम की 100 है तो ये कितनी है, 120। राम की अगर 120 है तो श्याम की 100 होगी। तो बताइए कि राम की कितनी अधिक हुई, तो 20 अधिक हुई। अगर इस 20 का 100 के साथ % निकाले तो कितना आ रहा है, 20%। तो आपको क्या करना है, इस 20 का इसके साथ % बताना है, क्योंकि कम किससे है, पूछा है कि श्याम की आय राम की आय से कितने % कम है, तो कम किससे है, राम से कम है, तो राम के साथ % बताना है। जैसे मान लो यहाँ 20% अधिक है, किससे अधिक है, इस श्याम से, तो 20 का 100 के साथ % आया 20, तो आपको 20 का 120 के साथ % बताना है। तो कैसे लिखोगे आप, 20/120 इंटू करना है हमें 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 1 घटा कितनी बार, 6 बार, तो ये हुआ 100/6। फिर हमने काटा इसको 2 से, तो ये हो गया 50 और इसका लिखा तो हुआ 3। फिर हमने इनको और काटा तो भाग दिया तो आया 16 बार भाग गया, 16 × 48 बचा 2 और बटा में 3। ये % हमारा आंसर है। इसका एक फॉर्मूला दिया रहता है, ध्यान रखना आप। जैसे मान लो आपको अगर अधिक % दिया है और कम % चाहिए, तो कमी का जो % होगा वो होगा अधिक, 100 में अधिक जोड़ के लिखना है, अधिक %, और इंटू क्या कर देना आपको फिर 100। जैसे मैं यहाँ लिखूँ तो कमी % हमें चाहिए, कितना कम होगा, तो 20 अधिक है, 20 100 में जोड़ा तो 120 इंटू कर दिया 100, तो वापस वही आ गया हमारा 16 से ही 2/3% आंसर। ये चाहो तो आप लिख सकते हो। फॉर्मूला है ये एक कि कमी % जब निकालना हो तो अधिक बटा 100 प्लस अधिक 100 में कितना अधिक है वो जोड़ के लिखना है और गुणा कर देना है 100 से।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा कर दिया जाए, यहां अगर मैं कम कर दूं तो यहां हो जाएगी अधिक। सेम इक्वेशन है, कुछ भी नहीं किया है। देखो कि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है। पहले हमने अधिक लिखी थी, अब हमने कर दी कम है। तो श्याम की आय राम की आय से कितने % अधिक होगी? अधिक है या अधिक होगी, एक ही चीज़ है, ये आपको बताना है। तो ये तो था जब कमी निकालते हैं तब। अब मैं आपको बताता हूँ जब आपको वर्दी पता करनी हो कि कितने % अधिक है तो कैसे करेंगे। वही चीज़, एक राम है दूसरा श्याम है। राम की आय श्याम की आय से 20% कम है। तो जब ये 100 है तो ये कितना हुआ 80। तो ये कितना कम है? तो 20 कम है। 20 कम है। तो अगर 20 का 100 के साथ % निकाला तो कितना आया? 20। तो आपको करना क्या है, इस 20 का 80 के साथ % बताना है कि 20 है जो 80 का कितना % कम है। देखो राम की आय श्याम की आय से कितनी अधिक है? श्याम की अधिक है 20 राम से। तो % बताना है राम पर 20 का कितना होगा। तो आप लिखोगे 20/80 इंटू करोगे 100 से, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 1 कम 2 4 और 4 से 100 कितनी बार कट जाएगा? 25 बार। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 25%। इसको अगर फॉर्मूला बेस में देखो आप तो क्या होगा, जब आपको अधिक चाहिए, अधिक का % चाहिए तो कमी मिलेगी, तो आप लिखोगे कमी %। और 100 में से जितना कम होगा वो कमी %, और इंटू कर देंगे हम 100 से। तो मान रखूँ मैं यहाँ, तो कितनी कमी हुई है? 20 की। 100 में से 20 कम गया तो कितना हुआ? 80। 100 में से यहाँ लिख देता हूँ एक बार, 100 - 20 और इंटू कर दिया हमने 100 से। तो ये कितना बना है? ये बना है 20/80 इंटू 100। 20 से कट गया 4 बार और 4 से कट गया 25 बार। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब आपको कमी % पूछे तो कैसे करोगे आप कि अधिक कितना है, नीचे 100 + अधिक इंटू 100 कर दिया, या ये तरीका आप अपना सकते हो। एक के साथ % दिया रहेगा, हर बार आपको 100 के साथ % दिया रहेगा, आपको दूसरे वाले जो नंबर आ रहे हैं उनके साथ इनका % बताना होता है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। मिलेंगे हम अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। आगे हम पढ़ेंगे क्लास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको मिलाकर। धन्यवाद।